आइए भिन्नों यानी कि फ्रैक्शंस के गुणन से संबंधित कुछ उदाहरण देखें। हमें ऋणात्मक 7 को 3/49 से गुणा करना है। आप शायद सोच सकते हैं कि ऋणात्मक 7 भिन्न नहीं है क्योंकि यह पूर्णांक यानी कि इंटीजर लग रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि हम ऋणात्मक 7 को ऋणात्मक 7/1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 7/1 गुणा 3/49। अब हम दोनों अंश यानी कि न्यूमरेटर्स को गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 7 गुणा 3 और दोनों हर यानी कि डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर यह हो जाएगा 1 गुणा 49। 7 गुणा 3 हुए 21 और इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऋणात्मक है, इसलिए ऋणात्मक को धनात्मक से गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक होगा। इसलिए ऋणात्मक 7 गुणा 3 हुए ऋणात्मक 21। आप इसे ऋणात्मक 7 जमा ऋणात्मक 7 जमा ऋणात्मक 7 भी कह सकते हैं। और हर में दोनों संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल है 49, यानी कि उत्तर है ऋणात्मक 21/49। और ये सही उत्तर है, लेकिन हम इसे और सरल कर सकते हैं क्योंकि 21 और 49 दोनों का सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर 7 है। यह इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। इसलिए हम अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को 7 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 से विभाजित करने पर अंश हो जाएगा ऋणात्मक 3 और हर हो जाएगा 7, यानी कि ऋणात्मक 3/7। आइए एक और उदाहरण देखें। अगला उदाहरण है 5/9 गुणा 3/15। अंश यानी कि न्यूमरेटर्स को गुणा करने पर यह हो जाएगा 5 गुणा 3 और हर यानी कि डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर यह हो जाएगा 9 गुणा 15। यहां पर दोनों अंश और दोनों हर को गुणा करना जरूरी नहीं है क्योंकि इनके अंश और हर में पहले से ही सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स मौजूद हैं। दोनों अंश और हर 3 और 5 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है, जिसका मतलब है कि दोनों 15 से विभाज्य हैं। इसलिए हम अंश और हर को 15 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर अंश को 15 से विभाजित करने का मतलब है कि हम अंश को पहले 5 से विभाजित कर रहे हैं और उसके बाद 3 से विभाजित कर रहे हैं। 5 गुणा 3 हुए 15 और 15 से विभाजित करने पर उत्तर में अंश हो जाएगा 1 और हर है 9 गुणा 15 भाग 15 और इसे हल करने पर उत्तर में हर हो जाएगा 9, इसलिए इसका उत्तर होगा 1/9। आइए एक और उदाहरण देखें। ऋणात्मक 5/9 गुणा ऋणात्मक 3/15 का क्या उत्तर होगा? हमने यहां धनात्मक 5/9 गुणा धनात्मक 3/15 का उत्तर पता किया है, इसलिए हमें यहां सिर्फ चिन्ह यानी कि साइन का ध्यान रखना है। अगर हमें यहां केवल दो धनात्मक संख्याओं को गुणा करना होता तो इसका उत्तर 1/9 होता, लेकिन यहां पर हम एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं। जब भी हम दो ऋणात्मक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो इसका उत्तर धनात्मक होता है। ऋणात्मक उत्तर केवल तभी प्राप्त होता है जब गुणा होने वाली दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या ऋणात्मक होती है। अगर दोनों धनात्मक हों तो उत्तर धनात्मक होता है, अगर दोनों ऋणात्मक हों तो उत्तर धनात्मक ही होता है, इसलिए इसका उत्तर है 1/9। आइए एक और उदाहरण देखें। अगला उदाहरण है 3/2 गुणा ऋणात्मक 7/10। तो दोनों अंश को गुणा करने पर यह हो जाएगा 3 गुणा ऋणात्मक 7 और दोनों हर को गुणा करने पर यह हो जाएगा 2 गुणा 10। तो अंश में धनात्मक को ऋणात्मक से गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक होगा, इसलिए 3 गुणा ऋणात्मक 7 हुए ऋणात्मक 21 और हर में 2 गुणा 10 हुए 20 और इस तरह उत्तर है 21/20 और हम इसे और सरल नहीं कर सकते।